ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी भाग्यवान भव। एक बार काशी में धर्म सभा चल रही थी, जहाँ सभी धर्मों के विद्वान आए थे। सभा का मुख्य विषय विश्व में शांति स्थापन करना था। सब अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। वहाँ सारे संत पुरुष भी बैठे थे। एक श्रोता संतों से पूछता है, ऐसा क्यों है कि यहाँ सारे पुरुष ही संत हैं, कोई स्त्री नहीं। सभी संत एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वे बोले, धर्म के विचार विमर्श में स्त्रियों की कोई आवश्यकता नहीं है। वही सभा में एक ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा हुआ रॉयल चलन वाला सेवाधारी यह सुनते ही बोला, हमें श्रीमत पर अपनी बुद्धि को रिफाइन बनाकर माताओं का रिगार्ड रखना चाहिए। परमात्मा तो स्त्रियों को सदा आगे रखते हैं। सभी उसे देखने लगे। आगे वह सेवाधारी बोला, सारे विश्व में पीस स्थापन करने का कर्तव्य केवल बाप का है। मनुष्य भले कितने भी कॉन्फ्रेंस आदि करते रहे, पीस नहीं हो सकती। शांति के सागर बाप बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर पीस स्थापन करते। इसीलिए पवित्र दुनिया में ही शांति है। उस सेवाधारी ने सबको यह बात बड़ी युक्ति और भक्ति से समझाई। उसकी मीठी बोली से परमात्मा बाप का शो हो रहा था। तब एक संत ने उससे पूछा, अच्छा, परमात्मा का प्रिय बनने के लिए तुम क्या करते हो? सेवाधारी कहता है, बाबा का प्रिय बनने के लिए मैं ज्ञानी और योगी बन कभी भी देह अभिमान में नहीं आता हूँ। मैं हर रोज मुरली पढ़ता हूँ। किसी ने प्रश्न किया, ये मुरली क्या है? सेवाधारी कहता है, मुरली बाबा के महावाक्य हैं, जिसके माध्यम से हमें वे वरदान देते हैं। जैसे आज का वरदान है कि कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनने वाले भाग्यवान भव। एक संत कहते, जरा विस्तार से समझाइए। सेवाधारी कहते, हमारे तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति और पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव न हो। भाग्यवान आत्मा कर्मभोग के समय भी किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बन ही जाती है। हमें कभी भी कर्मभोग की कहानी का विस्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका वर्णन करना मन, समय और शक्ति व्यर्थ गंवाना है। उसके तर्कपूर्ण उत्तर को सुनकर वहाँ कुछ लोग अपने को अपमानित समझने लगे, परंतु सेवाधारी की दृष्टि में रहम और शुभ भावना थी, जिस कारण जल्दी ही उनकी अभिमान और अपमान की दृष्टि समाप्त हो जाती है। वहाँ सभी को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें धर्म सभाओं का मतलब समझ में आ गया था। अब सभा से एक ही आवाज गूंजने लगी कि हम भी इस ज्ञान से ज्ञानी और योगी बनकर परमात्मा के महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करेंगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, जो बच्चे कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन कर सेवा के निमित्त बनते हैं, वही भाग्यवान भव का वरदान प्राप्त करते हैं। अच्छा, ओम शांति।